I am MP Mittal, your English teacher, and today we will see the next part of the story, A Letter to God, the literature book First Flight. In the last video, we have seen that Lencho was waiting for the rain, and the rain turned into the hailstorm and destroyed its field badly. He was very upset because there was no one around his house, around the alley, so no one was there to help him. That's why he was very depressed and thinking that my life will be ended. But what happened, we will see in the next part of this video. Let us see and read this video, and we will discuss literary device in this story also. Thanks a lot to subscribe and like my video, and I hope for the same this video also. Okay, let us go and read the story. अब हम लोग स्टोरी के आगे का पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो था. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब उस वैली में, उस सोलिटरी हाउस में, उस वैली के सोलिटरी हाउस में, यानी कि एक अकेला जो घर था, उसमें जितने भी लोग रह रहे थे, उन सब लोगों के दिल में बस अब एक ही उम्मीद थी, और वह उम्मीद क्या था कि गॉड से उनको सहायता मिले. डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. और वे लोग अपने आप को दिलासा किस बात को देकर कह रहे थे कि वो लोग कह रहे थे कि ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता है कि सारी चीज़ समाप्त हो गई है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है. दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ठीक है ना. और इसीलिए वो सब के सब, उस घर में जितने भी लोग थे, सब लोगों ने ये बात कहा है कि नहीं, कोई भी आदमी जो है भूख से नहीं मरता है. एक उम्मीद उन लोगों के अंदर थी. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. सारी रात लेंचो जो था वो अपने बारे में सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए हुए था, और उसी के बारे में सोच रहा था, और वह था द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता. हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस. ठीक है ना. और उसकी आंखें, ठीक है ना, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, वो सब कुछ देखते हैं. ठीक है ना, अपने विवेक के आधार पे. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. अब ऑक्स ऑफ ए मैन जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हार्ड वर्किंग. लेंचो जो था बहुत ही हार्ड वर्किंग करता था अपने खेत में. यहाँ पर फिर लाइक लगाकर एन एनिमल से कंपेयर किया गया है. एक जानवर की तरह वो खेत में काम करता था. जिस तरीके से जानवर अपने खेत में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका सिमिली का यूज़ हुआ है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन इन सारे के बावजूद वो साक्षर था, शिक्षित तो नहीं था, बट वो साक्षर था, लिखना पढ़ना जानता था. द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट डे संडे था, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. दूसरे दिन, ठीक है ना, वो सुबह उठा और चल दिया एक लेटर लिखने के लिए, और वह शहर की तरफ गया. एंड प्लेस इन द मेल इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड. और उसके बाद तब वहाँ पे जाकर उसको एक लेटर भेजना था, और कुछ नहीं, भगवान को एक लेटर लिखना था. गॉड ही रोट. उसके बाद तो उसने लिया पेन पेपर और भगवान को लेटर लिखा कि गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएंगे. आई नीड 100 peso इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स. ठीक है ना. और वो कहता है कि मुझे 100 रुपीज़ की ज़रूरत है अपने फील्ड में फिर से फसल लगाने के लिए, बोने के लिए, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक ज़िंदा रहने के लिए, घर के खर्चा पाने के लिए. बिकॉज द हेल स्ट्रॉम. और आगे तब वो कारण बताता है क्योंकि हेल स्ट्रॉम ने क्या किया था, उसके फसल को बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण उसके पास अब खाने को भी नहीं था कुछ.
ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप पर जो एड्रेस था उसने टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसका मतलब इन्वेलप के अंदर उस लेटर को रख दिया जिस लेटर को उसने लिखा था। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, ठीक है ना, उसके बाद तो फिर मतलब शहर की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया कि उस इन्वेलप के ऊपर एक टिकट साटा और टिकट को चिपकाने के बाद उसने क्या कर दिया कि मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और उस पोस्ट ऑफिस में सहायता किया करता था, बाकी भी काम किया करता था, उसने जब उस लेटर को देखा तो वो हंसता हुआ, ठीक है ना, वो लेटर अपने मालिक, अपने बड़े ऑफिसर दैट मीन्स कि पोस्ट मास्टर को दिखाने के लिए ले गया। नेवर इन द कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। एक पोस्टमैन होने के नाते वो सारे एड्रेस जानता है, लेकिन वो ये एड्रेस नहीं जानता था, भगवान का भी एड्रेस होता है, इस चीज़ को वो नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल, पोस्टमास्टर जो था मोटा ताजा था, एमिएबल था, फ्रेंडली उसका नेचर था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्टमास्टर जो था वो भी मतलब उसके इस बात को, उस लेटर को देखकर, उस एड्रेस को देखकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी मतलब हंसते हंसते अचानक पोस्टमास्टर जो है वो सीरियस हो जाता है, थोड़ी सी गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर क्या करता है उस लेटर को पटक देता है और कमेंटेड, और कहता है व्हाट फेथ, कितना ज़्यादा विश्वास है, जिसने भी इस लेटर को लिखा है उसको गॉड में कितना ज़्यादा विश्वास है, अनबिलीवेबल, विश्वास करने लायक नहीं है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और मैं चाहूँगा कि इस इंसान का फेथ जो है गॉड में वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, जिसने भी इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग विथ गॉड, जिसने मतलब भगवान से भी लेटर लिखकर, ठीक है ना, और उसको पढ़ने की कोशिश की है, भेजने की कोशिश की है, पत्र व्यवहार करने का प्रयास किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस राइटर का यानी कि लेटर लिखने वाले जो आदमी थे लेंचो का भगवान से विश्वास ना उठ जाए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, वो एक आइडिया के साथ आता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है। इंसर्ट द लेटर, और वो होता है कि वो क्या करेगा, इस लेटर का जवाब देगा उसको। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर एट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जैसे उस लेटर खोल को लेटर को जो पढ़ा तो उसको लगा कि सिर्फ एक अच्छाई यानी कि भलाई के नाते ही उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसके अलावा भी कुछ उसको ज़रूरत है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन पहले उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो उस इंसान की सहायता करेगा, उसके विश्वास को मेंटेन रहने देगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज, उस पोस्ट ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय थे उससे उसने पैसे का डिमांड किया उसकी सहायता करने के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी क्या किया कि अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें डाल दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और उसके बहुत से ऐसे दोस्त थे जो स्वेच्छा से, ठीक है ना, कुछ देने को तैयार हो गए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब एक दया के नाते, दान करने के ख्याल से। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसो, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद, ठीक है ना, ये सारा पैसा 100 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सारा कुछ करने के बाद वो कितने पैसे का इंतजाम कर पाया, कलेक्ट कर पाया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। बट ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर गॉड, उसने क्या किया कि उस पैसे को, ठीक है ना, एक इन्वेलप में डाल दिया, साथ में एक लेटर भी डाला, ठीक है ना, और फिर उस पर लिख दिया किसकी तरफ से वो पैसा भेजा जा रहा है, तो गॉड की तरफ से। यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट समाप्त हुआ। हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को क्या विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। व्हाट डिड ही डू, उसके लिए उसने क्या किया, भगवान को लेटर लिखा। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, पोस्टमास्टर ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने उसके बाद क्या किया, तो उसने अपने दोस्तों की सहायता से उस पैसे को इकट्ठा किया और लेंचो को भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम,
दूसरे दिन लेंचो जो था थोड़ा जल्दी ही आ गया, ठीक है ना, ये जानने के लिए कोई लेटर उसके लिए आया है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ठीक है ना, पोस्टमैन से जब वो डिमांड किया तो उसने क्या किया कि वो लेटर उसके हाथ में दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, वह उस संतुष्टि को, उस संतोष को हासिल करना चाहता था जो उसने एक अच्छाई किया था, जिस इंसान के लिए उसको देखना चाहता था कि उसके चेहरे पे सेटिस्फैक्शन का भाव कैसा आता है, वो कैसे खुश होता है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था पोस्टमैन को उसको देते हुए। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को गॉड पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसके हाथ में जब वो लेटर मिला तो उसको ये आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने हमसे मतलब पत्र व्यवहार किया है, कोरेस्पॉन्डेंस किया है, भगवान ने मेरी सहायता की है, ठीक है ना, उसको आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसको लगा कि सचमुच भगवान ने उसके लिए भेजा है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे उन्होंने इन्वेलप खोला और पैसे को काउंट किया वो गुस्से में आ गया और कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मतलब इस बात से इनकार कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे डिमांड किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसके बाद तब लेंचो जो है चला जाता है विंडो पे पोस्ट ऑफिस के और वहाँ जाकर एक पेपर और पेन लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ कर फिर लेटर लिखने लगता है गॉड को। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके चेहरे पे जो था गुस्सा का भाव था, भौवें जो तनी हुई थी। कॉज्ड बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वो अपनी बातों को, अपने गुस्से को जो शब्दों में बयां कर रहा था उसका एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, जब उसने लेटर समाप्त कर लिया फिर गया विंडो पे, एक स्टाम्प खरीदा, एक टिकट खरीदा, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, उसके बाद तब उसको क्या किया कि उसने लिख किया, उसको चाट का और उसको लेकर क्या किया कि इन्वेलप के ऊपर उसको अपने हाथों से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसके बाद तो उसने क्या किया कि उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। तो पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर को लगा कि हो सकता है हम उसकी सहायता किए हैं तो उसके बदले में कुछ मतलब अपना आभार व्यक्त किया होगा। इट सेड, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रिच्ड मी, भगवान से कह रहा है कि भगवान मैंने जो पैसा आपसे डिमांड किया था उसमें सिर्फ 70 रुपये ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट जो पैसे बच जाते हैं यानी कि 30 रुपये जो बच जा रहा है वो फिर आप मुझको भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि आप जानते हैं मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रिच्ड मी, भगवान आपको आपने जितना पैसा मैंने डिमांड किया था उसमें सिर्फ 70 रुपये ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बचे हुए हैं जो 30 रुपये हैं वो मेरे पास आप भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि आप जानते हैं मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के थ्रू आप नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं ये लोग क्या है, गैंग ऑफ ग्रुप ऑफ चीटर हैं, स्विंडलर हैं, ये ठगों का समूह है, ठीक है ना। और यहाँ पे राइटर ने क्या किया है कि आयरनी का यूज़ किया है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर ने जो अच्छा काम किया था उसके बदले में उसको रिवार्ड नहीं मिला, बल्कि उसके बदले में उसको ये उपाधि मिली कि वह क्या है, ठग है। तो यहाँ पे राइटर ने क्या किया है कि आयरनी का यूज किया है। वाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इंट, क्या मतलब लेंजो को सरप्राइज हुआ जब उसने लेटर को देखा उसमें जो रुपया था, तो नहीं उसको सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसको गॉड पे बहुत ज़्यादा यकीन था। वाट मेड हिम एंग्री, उसको किस बात के कारण गुस्सा आया, तो गुस्सा उसको इस बात को लेकर आया जब उसने उस मनी को काउंट किया तो मनी जो था वो सिर्फ 70 रुपये ही थे, जबकि इसने डिमांड 100 रुपये के किया था। इसको लगा कि 30 रुपये जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लाई हैं उन लोगों ने ले लिया है, इसी के कारण उसके चेहरे पे गुस्सा का भाव आया। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।